दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो मैंने लास्ट टॉपिक में बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि ग्रेडियंट पढ़ेंगे हम लोग, और ग्रेडियंट से ही हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है। और इस ग्रेडियंट जो हमारा ऑपरेटर है उसके प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस से रिलेटेड सॉलिनोइडल वेक्टर है वो भी समझेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ डाइवर्जेंस की क्या क्या होती है और उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। सो हेयर आई एम फ्रॉम मैथ। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ग्रेडियंट को स्लोप भी बोला जाता है, ठीक है। और स्लोप के साथ साथ अब इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आपने डी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसे ये भी बोला जा सकता है। कि इन तीनों में से कुछ भी हो, आपको करना यही है। देखिए कैसे डिफाइन होता है। इफ़ एफ बी अ स्केलर फंक्शन then gradient of f is written as del f and defined as, कैसे डिफाइन होता है देखिए सिंपल है। जैसे कि कल मैंने थोड़ा सा समझाया था, f यहाँ पे स्केलर है, ठीक है। और डेल तो आप जानते ही हो, आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड, और साथ में एफ आपका स्केलर। अभी मैं समझाऊंगा स्केलर कैसे आएगा। अभी राइट से एफ जो है वो सब में आ जाएगा, लाइक इस तरीके से, आई डेवर एफ बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर एफ बाई डेवर वाई प्लस के डेवर एफ बाई डेवर जेड। सो ये आपका क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर। अब इससे रिलेटेड जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, और उसके साथ साथ फिर इसका इलस्ट्रेशन कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में, लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट या फिर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे भी आए वैसे हम लोगों को करने का तरीका पता होना चाहिए। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके वेक्टर के नोट्स बन चुके हैं और आज ही आपके टेलीग्राम चैनल पर जो है वो पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझिए और अपने लिए अपने नोटेशंस पे लिख लीजिए। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, आपका जो डेल ऑपरेटर है उसको आप देखिए वेक्टर यहाँ पे लगा लीजिए ज़्यादा सही है। अगर नहीं भी लगाते तो अंडरस्टूड होता है। अगर ये दो स्केलर फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे लगाया जाता है तो ये दोनों को अलग अलग ग्रेडियंट दोनों में लग जाता है, जैसा कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन में करते थे, बिल्कुल वैसा ही है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर देखिए अगर इसके साथ साथ हम दो स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रखते हैं, सो जैसे उसमें होता था डिफ्रेंशिएशन में वैसे इसमें भी होगा, ठीक है। डेल फाई, और जिसकी लेकिन जो पोजीशन उसे चेंज नहीं करेंगे, जो जहाँ पे है फाई लेफ्ट में है तो फाई लेफ्ट में हो जाएगा, साइन लास्ट में है तो उसे लास्ट में रखेंगे। तो फाई लिखा फिर डेल साइन, डेल पे वेक्टर बनाते रहिएगा हर जगह, ठीक है। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कुछ ऐसा है। देखिए अगर मैं डिवाइड कर दूँ दोनों को, सो जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में करते थे अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला जो लगाते थे, इसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता था, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को छोड़ते थे डेल फाई माइनस फाई डेल साइन, ये करते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रोवाइडेड होगी आपके लिए कि जो साइन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी वाली चीज़ें नॉन एग्जिस्टिंग होती है या अस्तित्वहीन होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग को पता होना चाहिए इससे रिलेटेड, कि अगर हम कहें कि डेल साइन या डेल फाई कोई भी एक ज़ीरो ले लें, इक्वल टू ज़ीरो ले लें, तो ये कहा जा सकता है एंड पॉसिबली हम ये कह सकते हैं कि जो साइन है
वो एक कांस्टेंट होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स ही नहीं है सिर्फ, ये आपके मैं कहूँ तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के रूप में भी ये सभी के सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी पीडीएफ तो मिलेगा ही आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल फंडा एकदम क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई वेयर फाई इज इक्वल टू दिस। अब देखिए इसमें ना आई है, ना जे है, ना के है। सो ये क्या है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब इसमें क्या बोला है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हम लिखेंगे एज वी नो दैट कि फाई इज इक्वल टू इतना दिया है, ये गिवन है आपका। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ग्रेडियंट ऑफ फाई चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, डेल फाई। अच्छा, डेल और फाई के बीच में ना डॉट है ना क्रॉस, क्यों? क्योंकि डेल वेक्टर है और वो क्या है, स्केलर। दोनों वेक्टर होते तभी या तो डॉट होता है या तो क्रॉस होता है। यहाँ पे कोई भी ना डॉट होगा ना क्रॉस होगा। अगर ऐसा लिखा होता है तो वो गलत होता है। इसी बेस्ड आपके एमसीक्यू भी बन जाएंगे कि इनमें से कौन से गलत हैं। आप बताइए ज़रा, कमेंट में करिएगा ज़रूर कि इसमें से बताइए कौन सा गलत है। या देखिए, ये गलत है, या ये गलत है, या ये गलत है, या ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग। सो ये भी आपका एमसीक्यू टाइप है ना, तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है। देखिए ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ये एकदम सही है, क्योंकि फाई क्या है, एक स्केलर है, और ये है वेक्टर। इन दोनों के बीच में ना डॉट है ना क्रॉस, ये एकदम सही है। यहाँ पे डेल भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, डॉट लगा एकदम सही है। यहाँ पे दोनों वेक्टर हैं, क्रॉस लगा एकदम सही है। यहाँ पे एक वेक्टर एक स्केलर, एक वेक्टर एक स्केलर के बीच में क्रॉस या डॉट नहीं हो सकता, यानी ये वाला हमारा गलत है। सो ये आपके एमसीक्यू में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके में। ठीक, तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। सो डेल फाई क्या होता है, आपको डेल की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू भी पता है। डेल हो गया हमारा आई डेवर बाय डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाय डेवर वाई प्लस के डेवर बाय डेवर जेड। और बाहर राइट हैंड साइड से फाई है ना हमारे पास, ये राइट से लिखा हुआ है तो राइट से लिखिए, तो एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। अब क्या करिए, तीनों में इसको एक साथ कर दीजिए, राइट से लेके जाएंगे ना तीनों के तीनों, तो तीनों प्लेसेस बन जाएगा। मतलब कैसे, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई ऑफ एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। अब देखिए सिंपली इसको यहाँ पे देखते हैं। अब जब आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो यानी एक्स पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन जैसे ही आप करोगे यहाँ पे तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, आपका आई तो ठीक है, आप इसका करेंगे एक्स पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन तो 3x स्क्वायर आएगा, पावर एक कम हो जाता है। और वाई जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट था तो वो साथ में लिखा जाएगा, साथ में आई कैप तो है ही बाहर, उसको आई कैप लगा दो। ठीक, फिर प्लस लगाया, ये आपका प्लस हो गया ये वाला। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है तो y हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और x और z ये हो जाएंगे कांस्टेंट। तो y का y के सापेक्ष हो गया 1। सो बचा क्या, एक्स क्यूब और जेड स्क्वायर और जे कैप, फिर लास्ट क्या है प्लस, ये के वाला देख लीजिए, के वाले में ये z है और जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, और एक्स क्यूब और y दोनों के दोनों कांस्टेंट, और के कैप जो है हमारा हो गया। सो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ओके, ये तो हमें लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक लाइन लिखी हुई है। आप लोग इसे डायरेक्ट जब करेंगे तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला एक नोट हम लोग पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए एक नोट है, याद रखने के लिए आप लिखिए इसको, क्या है देखिए,
अगर हमारे पास लाइक हम लोगों ने पहले पोजीशन वेक्टर एक आर बहुत पहले पढ़ा था इसकी पुरानी वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कि इसे क्यों हम लोग लेट करते हैं, आर की वैल्यू ये क्यों मानी जाती है हमेशा हमेशा हर जगह। यहाँ पे अगर आर का हम मॉड ले लें तो क्या होगा, अंडर रूट में आई जे और के की कंपोनेंट्स का स्क्वायर और उनको जोड़ दीजिए, ठीक, ये हम लिख सकते हैं। और अगर इसको सिंपली आर वेक्टर ना लिख करके आर लिख दें और दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो क्या अंडर रूट इधर से हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। अभी काम करते हैं, क्या करते हैं, पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, चलिए करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। देखिए जो हमारा वेक्टर और जो ये डिफरेंशियल चल रहा है एक साथ, वो देखिए कितना बेस्ट तरीके से चल रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है ना। ये तो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इसी में देखिए पार्शियल भी आ गया, तो आप दोनों साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, आप जल्दी से समझ में आएगा। तो दोनों वीडियोस देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ये तो x का x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ पे x का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल है, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r, क्योंकि r पावर 2 है ना, 2r और डेवर r बाई डेवर x, ये दोनों खत्म हो गए। अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो क्या बन के आएगा, देखिए डेवर r अपॉन डेवर x इज इक्वल टू 2x अपॉन 2r, तो 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब क्या है, आप डेवर r अपॉन डेवर x कभी भी r जैसा कहीं भी आएगा तो उसके रिप्लेस करके उसको हम लोग x अपॉन r लिख सकते हैं। अगर r को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हो तो x अपॉन r लिख सकते हो। सो एज इट इज़, इसी तरीके से अगर आप पूरे इक्वेशन को शुरुआत में ही विद रिस्पेक्ट टू x ने विद रिस्पेक्ट टू y किया होता आपने, तो सिमिलरली क्या हो जाता, y ऊपर आ जाता, r नीचे चला जाता। सिमिलरली आपने z के रिस्पेक्ट में किया होता तो क्या होता, z ऊपर रहता और r नीचे चला जाता। सो ये तीनों के तीनों रिजल्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे आए आपको मैंने बता दिया, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी आपके क्या MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्लियर है, ठीक है। वैसे MCQ की सीरीज़ जैसे ही मैं थोड़ा अच्छे अमाउंट में ख़त्म करा लूँगा कॉन्सेप्ट्स, आपको MCQ की सीरीज़ में स्टार्ट करा दूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिलेंगे, मे भी उसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ होगा फंडा, आप इसको भी लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, r पावर n, जैसा भी मैंने पीछे बताया, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डेल करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सो चलिए देखिए सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। r पावर n इज इक्वल टू, आप डेल की वैल्यू जानते हो, ठीक, आई, ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, ठीक है। कैसे लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखेंगे, इसको करेंगे, ये आपने लिख लिया। और r पावर n राइट से ऑपरेट हो रहा है, मैं बार बार राइट और लेफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आप इस चीज़ को क्लियरली समझेंगे। राइट से ऑपरेट होगा तभी तो ये इस प्लेस पे आएगा, है ना, और इस प्लेस पे आएगा और इस प्लेस पे आएगा, लेफ्ट से होता तो नहीं आता। सो चलिए ज़रा तीनों में कर लेते हैं हम लोग। आई डेवर बाई डेल बाई डेल, ये r पावर n हो गया, जे ये आपका r पावर n यहाँ पे भी आ गया, और ये आपने k लिख लिया, डेवर बाई डेवर जेड और r पावर n। अब आपको पता है r पावर n या x पावर n में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। सो यहाँ पे पावर आगे आई n और r पावर n माइनस 1 हो गया। साथ में अभी r का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना, चेन रूल यही तो कहता है। और ऐसे ही इसमें भी होगा, क्या होगा, n आगे आया, r पावर n माइनस 1 और डेवर r बाई डेवर y प्लस के, इसमें भी n आगे आ जाएगा, r पावर n माइनस 1 और डेवर r बाई डेवर z। अब आपको ये तीनों वैल्यूज़ अभी जस्ट आपने सीखी हैं पिछली स्लाइड में, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी वो रखते चले जाइए, चलिए रखते चले जाते हैं इनकी वैल्यूज़ और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है अभी से, हाँ अभी से मेरे को कॉमन दिख रहा है, nr टू दी पावर n माइनस 1, तीनों में से आ रहा है कॉमन, ठीक।
और जो ये वैल्यूज़ हैं देखिए, आई तो रहेगा ही भाई, आई के साथ क्या आ रहा है, आई के साथ इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स बाई आर, ठीक है, प्लस जे कैप, ठीक है हमारा, उसके बाद इसमें क्या आ रहा था, वाई बाई आर, ठीक, प्लस के कैप भी हमारा ठीक है, और यहाँ पे जेड बाई आर। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो नीचे से आर कॉमन आएगा, पूरा आर एलसीएम में आएगा और ये पावर में जाके और कम हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा कुल मिला करके, देखिए होगा क्या, देखिए आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जा करके एन आर टू दी पावर, एक नीचे से आर कॉमन आ रहा है ना, ऊपर जाके n-2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, ब्रैकेट में सिंपली देखिए, ब्रैकेट में एक्स आई बचेगा प्लस वाई जे बचेगा प्लस जेड के बचेगा, ठीक। अब बताइए, इसी को तो आप आर जानते हो, यही तो आर वेक्टर है हमारा, इसी को तो आर वेक्टर बोलते हैं, एन आर टू दी पावर n-2 और आर वेक्टर। ये आर वेक्टर नहीं है, ये हमारा क्या है, मॉड है, इससे पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है, आर की वैल्यू तो हम लोग पहले से जानते थे, उन्होंने दे दी है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है उसके बाद देन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ लॉग मॉड आर, मतलब पहले मॉड लगा लीजिए, उसके बाद लॉग निकाल लीजिए उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, देखिए आर हम तो जानते हैं, मॉड ऑफ आर क्या होता है, मॉड ऑफ आर जिसको हम आर लिख दें अगर वेक्टर हटा करके, सो ये होगा क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अपनी सुटेबिलिटी के लिए हम पहले से लिख लेते हैं कि वी नो दैट डेवर आर बाई डेवर एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर, डेवर आर अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू वाई बाई आर, और तीसरा क्या था, डेवर आर अपॉन डेवर जेड इज इक्वल टू जेड बाई आर। ये सुटेबिलिटी के लिए हमने लिख लिया, ठीक। अब देखिए ज़रा, आप पहले लॉग मॉड आर भी निकाल लीजिए, आप लॉग ऑफ मॉड आर, ठीक है। जैसे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट मतलब होता है 1/2, अंडर रूट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पावर विथ 1/2 एज पावर, ठीक है। सो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर कर लीजिए, लगा दीजिए लॉग, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्या करें, हम ग्रेडियंट लगाने जा रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ मॉड आर लगाते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जैसे ही लगाएंगे तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 को तो हम बाहर कर देते हैं, फिर लगाते हैं डेल, और उसके अंदर लिखते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेल की वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली डिफ्रेंशिएट करना जैसे हम लोग करते हैं। सब ये राइट से लॉग का जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो लेफ्ट इसके अंदर आ जाएगा, तो बनेगा क्या जा करके, ध्यान से देखिए, आई डेल ऑफ डेल एक्स लॉग, और पूरा का पूरा आप मटेरियल जो इसके अंदर है उसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे डेल बाई डेल वाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के डेल बाई डेल जेड, और फिर वही पूरा मटेरियल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली डिफ्रेंशिएट करिए, सिंपली कैसे, ध्यान सुनिएगा। पहले आपको पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है, लॉग की सारी वैल्यूज़ को अपॉन में भेज देता है। सो अपॉन में भेजेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो नीचे ही आ गया, हो गया ना, ठीक है। और लॉग का तो हो गया, फिर लॉग के अंदर का जो फंक्शन है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों के दोनों 0 हो गए, ठीक है। प्लस देखिए ये 0 आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, डायरेक्ट आपको वही लिख के आगे बढ़ जाना है।
सिंपल 2x लिख देते हैं, ठीक है। प्लस अब जे कैप जो है इसमें फिर से लॉग है तो अपॉन में फिर वही चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ जब ब्रैकेट का करेंगे तो 2y यहाँ से मिल जाएगा, मिलेगा ना। और जो तीसरा और लास्ट है के कैप, आप डिफरेंशिएशन लॉग करेंगे तो पहले तो वो नीचे भेज देगा इसको, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा और जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे से एलसीएम अगर आप लेंगे तो कुल मिला के आपको एलसीएम में यही मिलेगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा ना यही। और ऊपर में क्या मिलेगा, देखिए ऊपर में 2x 2y 2j, तो 2 कॉमन अगर आप लें तो xi प्लस yj और प्लस जेड के मिल जाएगा, मिलेगा ना। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में r वेक्टर मिल गया आपको, और नीचे में सही से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मॉड ऑफ r का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है और जो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। अब देखिए भी स्केलर फंक्शन है, आपको मैंने बताया डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आपका ग्रेडियंट ही होता है। सो आप चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। हम लोग लिखेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी डी, आप लोग फुल फॉर्म में लिखेगा, इज इक्वल टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल वेक्टर डेल और ऑफ एफ, ठीक है। और एट द पॉइंट बोला है, पॉइंट मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 0। ये सब पॉइंट्स हमेशा लास्ट में रखे जाते हैं। आप अभी पहले उठा के रख दोगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा ना। तो अभी करना क्या है, हमको डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलिए जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे, आई डेल बाई डेल एक्स, वैसे डेबर पढ़ते हैं सॉरी, जे डेबर बाई डेबर वाई प्लस के डेबर बाई डेबर जेड। और आपका जो f है उसको लिख लेते हैं हम लोग एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए इसके आगे ज़रा देखिए, वही राइट से सब जगह पे इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे लिखेंगे सो ये कुछ इस हिसाब से जैसे पहले लिखते थे वैसे सिंपली आपको लिख लेना है। डेवर बाई डेवर एक्स के साथ आ गया जे कैप, डेवर बाई डेवर वाई के साथ क्या आ गया, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, प्लस जो तीसरा है के साथ भी लिख लिया जाए, डेल बाई डेल जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब सिंपली जो x है इसमें जहाँ जहाँ x है वो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। सो इसको लिखेंगे जब तो क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, अब जब आई कैप पर वर्क कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, सो x का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन और y कांस्टेंट है तो y रह जाएगा। ये वाई जेड दोनों के दोनों कांस्टेंट ही हैं तो इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे x है और z है तो x का 1 हो जाएगा और z का तो कांस्टेंट है तो वहीं लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस जब आप j को ट्रीट कर रहे होगे, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए इसमें x y दोनों है तो y का 1 हो जाएगा और x कांस्टेंट है तो वहीं के वहीं रह जाएगा। यहाँ भी y z दोनों है ना, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये प्लस में z बच जाएगा। बाकी तीसरा जो इसमें z और x दोनों ही है लेकिन हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे आप ब्रैकेट बंद कर लीजिए। प्लस के कैप क्या है, के कैप जो लास्ट वाला है जेड के रिस्पेक्ट में करना है, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 1 आ जाएगा और बाकी 0। देखिए यहाँ पे तो ना जेड है, जेड नहीं है, एक्स वाई है तो 0 हो गया। यहाँ पे जेड है, जेड का हो जाएगा 1, वाई है कांस्टेंट तो गुणे में लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लेकिन एट पॉइंट जिसकी बात की, एट पॉइंट किसकी बात की है, 1, 2, 0, तो उसको पुट कर दीजिए। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1, 2, 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ 2 और जहाँ जहाँ z है वहाँ 0। तो सिंपली रखिए आई, आपने यहाँ पे y z है ना, y z को ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। प्लस j के साथ क्या है, j के साथ है हमारा x और z,
एक्स और जेड मतलब 1 और 0, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस के के साथ क्या क्या है, के के साथ पहला और दूसरा यानी वाई और एक्स है, तो वाई और एक्स 1 + 2 3 आ गया। तो एट लास्ट आंसर क्या बना, 2i प्लस जे और प्लस 3k, ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया कौन से पॉइंट पे, 1 to 0 पे। सिंपल है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं जो कि हमारा डाइवर्जेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब डाइवर्जेंस पढ़ना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या है, देखिए इफ़ एफ वेक्टर, पिछले वाले में एफ क्या लिया था मैं, स्केलर लिया, स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया था ना, बी अ वेक्टर फंक्शन विच इज कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल। ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, ये वर्ड पहले भी लिख सकते थे, कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है ना जो हमारा डेल होता है जिसमें डेवर बाई डेवर एक्स, डेवर बाई डेवर वाई, डेवर बाई डेवर जेड रहता है, वो लिखा है, इसका मतलब है कि वो पहले से डिफरेंशिएबल होगा तभी तो हम लिख पा रहे हैं या उसको कर पा रहे हैं, इसलिए ये शब्द आ गया। आप इस शब्द को लिखना चाहिए आपको, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कन्फर्म्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज written as del dot f vector and defined as, ये मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपके लिए हेल्पफुल है। डिफाइंड एज, देखिए कैसे डिफाइंड है, देखिए डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू, आप डेल तो जानते ही हो, आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड। और अगर एफ वेक्टर कुछ इस हिसाब से बना होता, f1i, आप किसी भी वेक्टर को ऐसे बना सकते हो जैसे आर वेक्टर को बनाया था, f2j प्लस f3k, डॉट प्रोडक्ट सभी को निकालना था, यहाँ पे बीच में डॉट है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए आई और आई हट जाएंगे और डेवर अपॉन डेवर एक्स जो है वो f1 के साथ उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और जे से जे हट जाएगा और डेवर अपॉन डेवर वाई, और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, f2 प्लस लास्ट डेवर अपॉन डेवर जेड और f3, तो ये आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंस। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड एक नोट है छोटा सा, उसको सुन लेते हैं। देखिए बी केयरफुल करके लिखा है मैंने, क्यों ऐसा लिखा है, देखिए डेल डॉट एफ, अच्छा आपको ये पता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये तो पता है ना। इन दो वेक्टर्स के बीच में अगर आप डॉट लगाते हैं तो उनका प्लेस अगर चेंज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ डेल जब अगर आप कर देंगे तो ये चीज़ अलग हो जाएगी, दीज आर नॉट इक्वल। क्यों, डेल डॉट एफ तो जानते ही हैं आप, मैं एफ डॉट डेल को आपको समझाता हूँ क्यों ये इक्वल नहीं है। देखिए एफ़ जो होगा वो आप वैसे ही f1i f2j प्लस f3k कर लेंगे, ठीक है। डेल आप सही से जानते हैं पहले से ही, क्या जानते हैं, उसे ऐसे लिखा जाता है कि आई डेवर बाय डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाय डेवर वाई प्लस के डेवर बाय डेवर जेड। तो देखिए लेफ़्ट से ऑपरेट हो रहा है ना, तो आई से आई तो हट जाएगा, बट f1 आ जाएगा लेफ़्ट में और डेवर बाय डेवर एक्स ऐसे लिखा जाएगा, प्लस f2 आ जाएगा लेफ़्ट में, डेवर बाय डेवर वाई लिखा जाएगा, प्लस f3 आ जाएगा लेफ़्ट में, डेवर बाय डेवर जेड। अब यहाँ पर f1 का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि डेल अभी राइट से जो चीज़ मिलेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेगा, ना कि f1 f2 f3 का। तो ये क्यों इक्वल नहीं हुई, आपको क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है। ओके क्लियर है, इसको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे जो कि हमारा सॉलिनॉइडल था उसको लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं। सो देखिए ये बहुत छोटा सा पॉइंट है बट समझने वाला है। सॉलिनॉइडल क्या होता है, देखो आप वेक्टर एफ है आपके पास, ठीक है,
वेक्टर एफ है, अगर इस वेक्टर एफ का डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये अगर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो द वेक्टर शुड बी एफ विल बी अ सोलेनोइडल वेक्टर, नोइडल। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस का जो प्रॉपर्टीज़ है क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि हमारा ग्रेडियंट था वैसे हमारा डाइवर्जेंस भी है कि अगर दो फंक्शंस को हम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें और उनका डाइवर्जेंस मुझे फाइंड आउट करना हो तो सिंपली ये दोनों में अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक, कैसे? बिल्कुल सिंपली सेम राइट से आपका अप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस डेल डॉट जी वेक्टर। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है आपका, अगर देखिए हम डेल डॉट मुझे करना है, साथ में एक स्केलर फंक्शन हो और एक वेक्टर फंक्शन हो, तो जरा ध्यान से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्योंकि देखिए डॉट है, ठीक, सोचने वाली बात ये है यहाँ पे दो फंक्शन हैं हमारे पास, एक वेक्टर है एक स्केलर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है सिंपल वाला, इन दोनों के बीच में क्या है? सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन है ना। सो लेकिन हमें क्या करना है, लेफ़्ट से अप्लाई क्या करना है, डेल डॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्लेस तो हम बदलेंगे नहीं, तो ये जो फाई है उस पर भी तो कुछ करेंगे। तो फाई तो स्केलर है और स्केलर पे सिर्फ एक ही चीज़ की जा सकती है जो आपने पहले सीखी, ग्रेडियंट। सो बचा जो क्या बचा, डॉट एफ बचा ना, डॉट बचा और एफ बचा, ये एक वेक्टर में तब्दील हो जाएगा और ये एक वेक्टर पहले से ही कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों का डॉट हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब फाई अपनी ही जगह पे छोड़ दिया जाएगा और डेल डॉट एफ लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर है। ये याद करने का तरीका भी है, ठीक है। इसे आप ऐसा भी लिखा हुआ देख सकते हैं, कहीं आपको मिलेगा डेल फाई या फिर ग्रेडियंट फाई डॉट एफ प्लस फाई ऑफ डेल डॉट ऑफ एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा कहीं लिखा मिले आपको डेल डॉट ऑफ डेल फाई, तो इसे आप डेल डॉट डेल है ना, आप इसे डेल स्क्वायर फाई भी लिख सकते हो। और डेल स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, मतलब है डेल का डेल के साथ ऑपरेशन, और डेल का डेल के साथ ऑपरेशन होगा तो आई जे के हट करके डेल स्क्वायर डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर, वैसे स्क्वायर नहीं टू बोलते हैं, डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल स्क्वायर और इसके साथ फाई राइट से ऑपरेट हो जाएगा, इसका मतलब दो दो बार डिफरेंशिएट होगा। तो ये आपका क्या होगा, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए, कांस्टेंट के रूप की तरीके है। देखिए, अगर ए कांस्टेंट है हमारे पास, कोई एक वेक्टर है जो कि कांस्टेंट वेक्टर है, तो आपको पता है ये कांस्टेंट वेक्टर है तो तीनों में जाएगा, लाइक इस तरीके से डेल बाई डेल एक्स ऑफ इसका a1 जो होगा कांस्टेंट वो भी होगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ a2 जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, डेल बाई डेल जेड जो होगा a3 वो भी कांस्टेंट होगा। तो तीनों कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में ज़ीरो आएंगे, तीनों के तीनों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपके सामने, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, जैसे मैंने बताया याद करने का तरीका भी बताया आपको। सो वैसे आप इसको तैयार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल से। देखिए इसमें क्या है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और उसे सॉलिनॉइडल प्रूव करना है, इफ नहीं यहाँ पे प्रूव दैट है, सॉरी, प्रूव करना है कि ये सॉलिनॉइडल है। तो सॉलिनॉइडल के लिए क्या बताया मैंने कि डाइवर्जेंस जीरो आना चाहिए। तो चलिए डाइवर्जेंस करते हैं इसका। सो डेल डॉट ए वेक्टर, चलिए करते हैं। तो सिंपली जैसे हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं वैसे रख देते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे, और इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना डॉट में अपना पूरा ए वेक्टर लिख लीजिए। आपको पता है आई के साथ आई ऑपरेट होगा, जे के साथ जे, के साथ के, जब ऑपरेट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये डेवर बाई डेवर एक्स के साथ ये पहला वाला टर्म आएगा एक्स प्लस 3y, क्योंकि आई आई हट जाएगा, प्लस डेवर बाई डेवर वाई के साथ कौन सा टर्म आएगा, जे वाला जो y माइनस 3z है,
ठीक है। और तीसरा क्या है, इसके साथ आएगा आपका तीसरा वाला टर्म x माइनस 2z, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंशिएट करिए। अब देखिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x आपका वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट, तो x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा और 3y तो 0 ही हो जाएगा, हटा दीजिए उसको। यहाँ पे क्या है, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 3z तो हो जाएगा 0। यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा -2 और x तो हो जाएगा 0। 1 + 1 2 - 2 कितना आया 0। तो क्या हो गया, सो प्रूव दैट, क्या हम लोग ने प्रूव किया, तो a इज सोलिनोइडल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ज़रा इसे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अब देखिए क्या सेम वही है क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आप उसको ऐसे ही सॉल्व आउट कीजिए। डेल डॉट आर पावर n एंड आर वेक्टर। ठीक है, वैल्यू रखिए। सो वैल्यू जैसे ही रखोगे तो i डिवाइड बाई डी ओवर x, j डिवाइड बाई डी ओवर y प्लस k डिवाइड बाई डी ओवर z। और डॉट लगाना है आपको किसके साथ, r की पावर n के साथ। देखिए r की पावर n तो ठीक है, ये जो r वेक्टर है इसको आप लिख लीजिए इसके फॉर्म में, कैसे, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, लिख लिया आपने। अब आप जिसमें मल्टीप्लाई करोगे तीनों में तो r पावर n xi ऐसे करके हो जाएगा। अब जब डॉट प्रोडक्ट आप लगाने वाले हो जरा ध्यान से कि, तो i से i हटेगा, तो नेक्स्ट लाइन आप ये लिखने वाले हो r पावर n x। ठीक है, प्लस अब j से j हटेगा तो r पावर n और y, उसके बाद k से k हटेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, r भी फंक्शन ऑफ x तो होता ही है, y z तो होता है, इसमें x भी होता है, और ये भी x के फंक्शन, दो फंक्शन है। ऐसे यहाँ पर भी वही सीन होगा कि r तो x y z तीनों का फंक्शन है, तो ये इसका मतलब r y का भी फंक्शन है यहाँ पे y। देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है ना, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक को छोड़कर एक का सिंपली डिफ्रेंशिएशन है ये तो जब आप इसको कर रहे होंगे, सो देखिए पहली बार जब आप करेंगे r की पावर n को छोड़ करके x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r की पावर n सिंपली बन जाएगा और x का हो जाएगा 1 मल्टीप्लिकेशन में, प्लस आपने x को छोड़ा r की पावर n का किया तो देखिए n आगे आएगा, r टू दी पावर n -1 होगा। ठीक है, और जब आप r का करेंगे तो डेवर r बाई डेवर x लिखेंगे ना। ओके, फिर प्लस लगाया आपने। यही काम इस वाले फंक्शन में करेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे, देखिए पहले आपने r पावर n को छोड़ा, y का किया तो हो गया 1, y के रिस्पेक्ट में प्लस लगाया आपने। फिर आपने क्या किया, y को छोड़ा, r की पावर n का करेंगे तो n r टू दी पावर n -1, और फिर r का करेंगे तो डेवर r बाई डेवर y। ठीक है, और ऐसे ही z में करेंगे तो उसे भी लिख देंगे r पावर n प्लस z n r टू दी पावर n -1 और डेवर r बाई डेवर z, इसको भी आप बंद कर देंगे। सो इतना क्लियर है आपको। अब आप क्या करेंगे, r पावर n और r पावर n तीनों को ऐड कर लेंगे, 3r पावर n हो गया। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन करिए। देखिए आपने तीनों को ऐड कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आपने जहाँ जहाँ जो जो वैल्यूज़ लिखी थी उनको भी मैं एक बार फिर लिख देता हूँ आपके लिए। nr की पावर n -1 इंटू एक्स, और डेवर r बाई डेवर x था तो वह x बाई r हो जाएगा। ऐसे ही n r टू दी पावर n -1 जो y वाला टर्म था उसमें y बाई r मिल जाएगा आपको, और जो z वाला टर्म था उसमें n r टू दी पावर n -1 था और z था साथ में डेवर z बाई डेवर x डेवर r लेंगे तो ये z बाई r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। लास्ट के तीन जो टर्म्स हैं उनमें कॉमन आ रहा है n r टू दी पावर n -1 अपॉन r। ठीक है, सो बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आप इसे क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। और जब आप इसे आर स्क्वायर लिखेंगे तो देखिए नीचे से एक आर है वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आर स्क्वायर अगर हो गया, नीचे एक आर है तो एक आर से एक आर तो पहले कैंसिल ही हो गया, और यहाँ पे पावर में देखिए -1 है और ये बचेगी एक पावर, तो एट लास्ट आप क्या लिखेंगे 3r पावर n
प्लस n इंटू आर पावर n, और आर पावर n आप ले लीजिए कॉमन, और n प्लस 3 हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये आपको करना है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दो चीज़ें हैं, डाइवर्जेंस भी चाहिए और ग्रेडियंट भी चाहिए। तो डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट दोनों चाहिए, तो डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है ना इसको करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्जेंस मतलब होता है डेल डॉट, और ग्रेडियंट आप समझते हो डेल आर पावर एम, क्योंकि देखिए ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि आर पावर एम है ना, आर जो है आर वेक्टर का मॉड होता है। तो पहले आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, मैंने बताया हुआ है, उसके बाद पहले इसको सॉल्व कर लेंगे आप, और उसके बाद ये आपका डाइवर्जेंस भी इसे सॉल्व कर लेंगे। सिंपली यही प्रूफ होकर के आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, इसमें ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ना आर पावर एम वाला, कि आर पावर एम में एक बार ग्रेडियंट और उसका डाइवर्जेंस अगर हम अप्लाई करें तो एम, ये जो पावर है एम प्लस 1 और आर पावर m-2 आता है। और इससे पहले जो हम लोगों ने किया था, इससे पहले जो रिजल्ट मैंने बताया था क्या, डेल डॉट आर पावर n और आर वेक्टर, ये भी आपको रिजल्ट याद रखना है। ये क्या था, आर पावर n और ब्रैकेट में n+3। ये दोनों रिजल्ट आपको, रिजल्ट जो दोनों के दोनों, इसे लर्न रखना है। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे, और हो सकता है n की प्लेस पर कर दे 3, तो 3 आप यहाँ सिंपली 3 रखेंगे और 3 + 3 यानी 6 आर पावर 3 आंसर उसका हो जाएगा, जो कि आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ट्रिक्स मुझे मिल रही हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बन रही हैं, मैं सबके सब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये आपको अपने आप से करना है। कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे और अच्छी चीज़ें आपको दूंगा। ठीक है, सो इसके लिए आप ये करिए, ये दोनों लर्न रखिएगा। और क्या है, देखिए आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, जो कि आपको पता है, ग्रेडियंट पढ़ा है आपने, डाइवर्जेंस पढ़ा है, इससे आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ा है, इससे आपने सॉलिनॉइडल वेक्टर पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी पढ़े जो अभी मैंने लास्ट में बताए, उनको आपको लर्न भी रखना है। ओके, ये एक तरीके से पूरा बेसिक हो गया आपके इस चैप्टर का, जो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, साथ में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्ल पढ़ेंगे, और कर्ल से हमारा एक पॉइंट निकलता है, जैसे इसमें सॉलिनॉइडल निकलता है उसमें इरोटेशनल निकलता है। ठीक है, इरोटेशनल वेक्टर निकलेगा उसमें से, और इस पॉइंट को पढ़ करके इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहें। थैंक यू।